Good morning, student. Today's date is 5 August 2021 and day is Thursday. Today we have to continue our math second chapter numbers. Okay? तो कल हम लोगों ने क्या देखा था? एक्सपांड फॉर्म. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सपांड फॉर्म देखा था, मतलब विस्तारित रूप से किस तरह से हम लोग 4 डिजिट नंबर्स को लिख सकते हैं, ये हम लोगों ने देखा था. लेकिन आप लोगों ने क्या किया? सिर्फ होमवर्क जो दिया वो सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी अच्छी तरह से वीडियो नहीं सुना ऐसा लगता है. बहुत कम बच्चों ने क्या किया? अच्छे से होमवर्क सॉल्व किया है. ओके, तो आज हम लोग फिर से होमवर्क का जो सेकेंड क्वेश्चन है वो आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ. ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों क्वेश्चंस हम लोग फिर से एक बार पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर से एक बार बताती हूँ. स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या? एक नए रूप से, एक विस्तारित रूप से हम लोग एक नए रूप में 4 डिजिट नंबर लिखते हैं, जैसे कि 3875. नंबर्स नेम मतलब उस नंबर का नाम क्या है, तो वो नाम में लिखते हैं 3875. एंड एक्सपांड फॉर्म में 3000 प्लस 800 प्लस 70 प्लस 5. इस तरह से आप लोगों को सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करना था, लेकिन आप लोगों ने वो नहीं किया. तो अब हम लोग फिर से एक बार उसे अच्छे से देखते हैं. ओके, तो पहले हम लोग ये देखते हैं. यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन नंबर. तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को 4 डिजिट नंबर दिया है, तो उसमें से एक नंबर को मैंने अंडरलाइन की है, एक डिजिट को मैंने अंडरलाइन की है. तो उस अंडरलाइन डिजिट का आप लोगों को प्लेस वैल्यू मतलब उस ठिकान की कीमत और फेस वैल्यू मतलब उसका अंकित मूल्य आप लोगों को बताना था. तो फेस वैल्यू मतलब क्या कि आप लोग जिस तरह से आपका चेहरा होता है उसी तरह से वो जो नंबर है उसकी फेस वैल्यू मतलब उसका अंकित मूल्य क्या है. तो वो नंबर किसी भी जगह पर हो, लेकिन उसकी फेस वैल्यू वो नंबर खुद ही होता है. ओके, मैंने आपको ये पहले भी 2 बार बताया था. फेस वैल्यू मतलब क्या? द फेस वैल्यू ऑफ एनी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ. मतलब जो नंबर की सपोज यहाँ पे 2 है, तो इसकी फेस वैल्यू क्या है? ये नंबर खुद ही है, मतलब इसकी फेस वैल्यू क्या होगी? 2. ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं. सबसे पहले आप लोगों को क्या करना था? प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू इस तरह से नाम देने थे. ओके, तो फर्स्ट क्या था? 8436 और 3 के नीचे क्या था? अंडरलाइन. ओके, तो 3. तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? इस जगह की कीमत क्या है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? प्लेस वैल्यू ऊपर नाम देंगे, वंस, टेंस, 100 एंड 1000. तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 30. ओके, 30. एंड इसकी फेस वैल्यू क्या है? मैंने आप लोगों को बताया वो नंबर खुद ही उसकी फेस वैल्यू होता है, अंकित मूल्य होता है. तो इसकी फेस वैल्यू है 3. ओके, उसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल क्या था? 2715 और 2 के नीचे अंडरलाइन थी. ओके, तो ये किसके नीचे आता है? 1000 में. तो इसकी कीमत क्या है? प्लेस वैल्यू क्या है? 2000 एंड फेस वैल्यू क्या है? 2. ओके, तो अच्छे से देखिए, इसकी प्लेस वैल्यू है 2000, मतलब इस जगह की कीमत है 2000 और इसकी फेस वैल्यू अंकित मूल्य क्या है? वो नंबर खुद ही है, मतलब 2. ओके, थर्ड एग्जाम्पल क्या था? 4531. ओके, तो 5 के नीचे अंडरलाइन थी, तो 5 की कीमत क्या है? 100. ओके, प्लेस वैल्यू क्या है? 500 और इसकी फेस वैल्यू वो नंबर खुद ही, मतलब 5. ओके, और फोर्थ एग्जाम्पल क्या था? 9280. ओके, और 0 के नीचे अंडरलाइन थी, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 1 एंड इसका फेस वैल्यू क्या है? ये नंबर खुद ही, मतलब 0. ओके, तो इस तरह से आप लोगों को प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू अच्छे से राइट डाउन करनी है. ओके, समझ लीजिए, जिस नंबर को अंडरलाइन की है या फिर सर्कल किया हुआ, आपको जिस नंबर का फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू पूछी जाए तो आप लोगों को क्या करना है? प्लेस वैल्यू मतलब उस जगह की कीमत. ओके, तो उस जगह की कीमत आपको बतानी है और फेस वैल्यू वह नंबर खुद ही होता है. ओके, तो अच्छे से ध्यान में रखिए, आपको वर्कबुक में भी इस तरह से क्वेश्चंस आने वाले हैं. ओके, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. वहां पे आप लोगों को क्या पूछा गया था?
राइट द नंबर्स इन स्टैंड फॉर्म एंड एक्सपांड फॉर्म एंड नंबर फॉर्म। तो आपको वो नंबर जो है वो आप लोगों को किस तरह से लिखना था, स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर एक्सपांड फॉर्म में, ओके, और फिर नंबर फॉर्म, मतलब नंबर नेम, उस नंबर का नाम हमें लिखना था, ओके। तो आप लोगों में से बहुत कम बच्चों ने वो अच्छे से राइट डाउन किया है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पे क्या है, 5739, ओके। तो इस तरह, इससे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आता है, एज इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, ओके। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे एज इट इज लिख सकते हैं, जैसे कि 5739, ओके। लेकिन एक्सपांड फॉर्म में फिर हमें क्या करना है, एक्सपांड फॉर्म। तो एक्सपांड फॉर्म में हम लोगों को प्लेस वैल्यू अगर पता होती है, ओके, प्लेस वैल्यू जैसे 1, 10, 100 एंड 1000, तो इस तरह से हम लोगों ने उसे नाम दिया, प्लेस वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट की, तो हम लोग एक्सपांड फॉर्म अच्छे से लिख सकते हैं, ओके। तो एक्सपांड फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं, देखिए, 5000 प्लस 700 प्लस 30 प्लस 9, ओके। तो इस तरह से एक्सपांड फॉर्म, और प्लेस वैल्यू चार्ट की हिसाब से हम लोगों ने लिखा तो क्या होगा, 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, 1000, ओके, प्लस 700, ओके, प्लस 3 की क्या है, 10s, ओके, एंड लास्ट में 9s, 1s, ओके। तो ये क्या हुआ, ये फॉर्म जो है ये प्लेस वैल्यू चार्ट की मदद से हम लोगों ने किया हुआ फॉर्म है, ओके। और नंबर्स नेम, तो इसका नंबर्स नेम किस तरह से लिखेंगे, 5000 700 and 39, ओके। तो इस तरह से आपको नंबर्स फॉर्म में, मतलब नंबर नेम में लिखना है, ओके। तो अच्छे से देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में वो नंबर जिस तरह से है उसी तरह से वो डिजिट लिखना है। एक्सपांड फॉर्म में इस तरह से 5000 प्लस 700 प्लस 30 प्लस 9, इस तरह से उस प्लेस वैल्यू के हिसाब से हम लोग लिखेंगे। प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से हम लोगों ने उस फॉर्म में लिखा, तो 5 इंटू 1000, मतलब 5 की जगह 5 की कीमत क्या है, 1000 में, तो 5 इंटू 1000 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 1s, ओके। इस तरह से प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से, और ये क्या है, नंबर्स नेम में, ओके, 5739, ओके। तो इस तरह से आपको लिखना था। तो सेकेंड क्या था, सेकेंड था 8240, तो इसे एक्सपांड फॉर्म में वही स्टैंडर्ड फॉर्म उसका वही हुआ, लेकिन एक्सपांड फॉर्म में क्या हुआ, 8000 प्लस 200 प्लस 10 प्लस 4, ओके। और नंबर्स नेम आपको लिखना था 8214, ओके। इसी तरह से बाकी के आप लोगों को अच्छे से करने हैं। अगर आज भी फिर से समझ में ना आया है तो मुझे कॉल करें, ओके।